जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपनी माँ से कहो कि माफ़ी मांगने के लिए। तो काफ़ी दिनों से कुछ मैसेज आ रहे थे कि कोई गलत हुआ है जिसके लिए माफ़ी मांगो, तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन फिर कई आंटी लोगों का सुना सत्संग कि उसमें उन्होंने अबॉर्शन के लिए क्षमा मांगी है। तो मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि मिसकैरेज हुआ था या अबॉर्शन, मुझे इतना ठीक से नहीं पता, बट उनका एक मिसकैरेज हुआ था, फर्स्ट बेबी। तो इसके लिए मैं गुरुपा से और सारे देवी देवताओं से मैं क्षमा मांगती हूँ इसके लिए, अपनी माँ की तरफ से, अपने पापा की तरफ से और हम सब की तरफ से मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि उनसे गलती हुई तो उन्हें क्षमा करिए गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा उनकी तरफ से। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, पैनिक अटैक्स आते हैं, ये वो, तो मैं उनसे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती इस बारे में। लेकिन मुझे जब पता था तो उन्होंने एक बताया था कि फर्स्ट बेबी का उनका मिसकैरेज हुआ था, कोई उन्होंने एक्सीडेंट देख लिया था जिसकी वजह से वो डर गई थी और वो हुआ था, बट मुझे क्लियरली नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं सब देवताओं के सामने, सारी संगत के सामने उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और एक दिन मुझे एक तितली दिखी थी किचन में, ब्लैक कलर की थी। वो तितली नहीं, वो फतिंगा जैसा होता है, छोटा सा, छोटा नहीं लेकिन वो बड़ी सी थी। तो वो काफ़ी देर से किचन में थी और गुरुपा का मैसेज आ रहा था, मैं तेरे किचन में कोई प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद आया मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर दूसरे दिन वो तितली मुझे दिखाई नहीं दी, वो उस दिन पूरे दिन वो उस किचन में थी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं इस बात को भूल गई थी कि हाँ, फिर मेरे माइंड में ये आ रहा था कि ये तितली उसी के लिए है कि क्या है। तो फिर दूसरे दिन ही एक सत्संग आया जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि एक ब्लैक कलर की तितली थी जो कि पूरे टाइम उनके घर में रही। तो गुरुपा ने क्लियर कर दिया कि ये कष्ट काटने के लिए ही वो बटरफ्लाई आई थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा का एक मैसेज आया था कि मैं तुझे चंद्रमा में दर्शन दूंगा। तो मुझे भी, मैंने काफ़ी ध्यान से देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन सुबह होते होते 5 या 6 बज रहे थे तो काफ़ी बड़ा सा मून था, उसमें मुझे गुरुपा अपने गाल पे हाथ रखे हुए जो उनका स्वरूप है वो मुझे दिखाई दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने सोचा कि ये भी मेरा कुछ ऐसे ही वहम होगा, जैसे डाउट हो रहा होगा। तो उसके बाद फिर उसी समय जो मैंने सत्संग सुना उस दिन, उसमें ये आ रहा था कि आंटी जी ने बोला कि उन्हें चांद में दर्शन हुए गुरुपा के, और वो भी फेस पे जो हाथ रखा है उन्होंने वो वाले। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हर डाउट को क्लियर करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मेरी माँ को चोट लग गई थी, मैंने बताया था कि वो हाइपर हो जाती हैं, तो उनके सर पे लगी थी और उनकी आँख में अचानक से कुछ सूजन सी हो गई थी। तो वो पहले से ही, मैं काफ़ी दिनों से सत्संग आ रहे थे कि आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई आंटी ने संग में बताया था कि उनकी आँखों में सूजन हो गई थी और फिर वो चंदन प्रसाद उससे ठीक हुई। तो मेरी भी माँ की आँखों में हो गया था सूजन सी और फोरहेड पे उन्हें चोट लगी थी।
तो वो काफ़ी घाव सा हो गया था, तो वो लगवा भी नहीं रही थी, चंदन टीका नहीं लगवाती हैं। तो गुरुपा का एक मैसेज आया था एक सत्संग में, मतलब मैंने सुना था कि अगर कोई नहीं लगा पा रहा है किसी को या नहीं लगाता है तो उसके नाम से आप अपने उसी जगह पर लगा लीजिए चंदन टीका, तो वो उसको भी फ़ायदा होता है। तो मैंने ऐसे ही किया, फिर माथे पे जहाँ पे उनको चोट लगी थी उसी जगह पे 7 बार मंत्र जाप करके गुरुपा का वहाँ पर मैंने चंदन टीका लगाया और आँखों में भी मैंने लगाया, तो जिससे कि उनका सुबह ऐसे गायब हुआ जैसे कि एकदम मैजिक, कि वो आँखों की सूजन बिल्कुल गायब और एकदम क्लियर फेस वहाँ पर हो गया, और आज वो चोट भी एकदम गायब हो गई है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पर। काफ़ी दिनों से आँखों की मैसेज आ रहे थे सत्संग में, कोई ना कोई सत्संग आ रहा था कि आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में किसी संगत आंटी जी को पेन हो रहा था, ये वो मैंने काफ़ी सुने। तो फिर मुझे एक दिन मेरी बेटी की एल्बो से आँख पे चोट लग गई, अचानक उसने ऐसे किया और मुझे अचानक ही पेन होने लगा। फिर उस रात को भी हल्का हल्का पेन होता ही रहा। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि मेरी आँख ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया उसी दिन की। एक आंटी जी कह रही थी कि उनकी आंखों में पेन था, तो गुरुपा ने कहा मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, और फिर उसके बाद उन्होंने वही जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया जिससे उनका ठीक हुआ। तो मैंने भी वही किया कि आंखों के ऊपर चंदन टीका लगाया और जल प्रसाद डाला। वैसे मैं डेली डालती हूँ, लेकिन उस समय डाला तो वो ठीक हो गया। तो मेरे आंखों का कोई बड़ा ही कष्ट था जो गुरुपा ने छोटी सी चोट में उसे काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के काफ़ी ऐसे मैंने सत्संग सुने जिसमें अकाल मृत्यु के आ रहे थे। तो वही था कि मेरी माँ को चोट लगी और उसके बाद मेरे भाई को भी थोड़ा सा हाथों में चोट लगी, क्योंकि वो हाइपर हो जाती हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें उससे भी थोड़ी सी चोट लगी। मेरे पापा को भी हल्की फुल्की चोट लगी। तो गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट बहुत ही छोटे से चोट में काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए, हमें निगेटिव लोगों से बचाने के लिए। इन निगेटिव लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी आती है। बस गुरुपा पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें इस निगेटिविटी से बाहर निकालेंगे और हमें सदैव हमारे अंग संग रहेंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे जो नीचे एक टॉयलेट है तो उसमें एक पानी की वो कुछ पाइप जैसा था जो कि टूट गया था, तो उसमें धीरे धीरे पानी निकलने लगा जो कि हम लोगों ने देखा नहीं, और वो पूरा बाहर के रूम में पानी आ गया। तो वो अचानक हमें दिखा तो हम लोगों ने उसको पूरी क्लीनिंग की, क्योंकि काफ़ी पानी भर गया था फ्रंट डोर के पास, तो हमने उसे काफ़ी क्लीन किया। तो कोई बड़ा संकट था जो कि गुरुपा ने छोटे से कष्ट में टाल दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा अंग संग्रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी कुछ दिनों पहले जब अमावस्या थी शायद, तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि संभल के रहना इस तरह से। तो मेरे सर में बहुत दर्द सा हो रहा था, मुझे बड़ा भारीपन सा हो रहा था। तो फिर मैंने चंदन टीका को अपने पूरे सर पे जल प्रसाद मिला के लगाया और वो दर्द थोड़ी ही देर में ठीक हो गया। और उससे पहले मेरे हाथों में दर्द हुआ, मेरे पैरों में सोते समय जो पहले होता था वो शुरू हो गया। तो मैंने बस सोते समय ही बस अपने पैरों के जो टोज़ होते हैं उनको जैसे कि स्ट्रेच किया और मैंने 7 बार मंत्र जाप किया और वहाँ पर पैरों पे हाथ रख के, और सेकंड्स में ही विदिन
2 और 3 सेकंड्स में ही वो दर्द ख़त्म हो गया और मैं सो रही थी, मुझे इतनी आराम से नींद आ गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे कहते हैं कि अगर सर दर्द हो या कुछ हो तो मैसेज में सत्संग में कई आंटी से सुना कि अपने सर पे हाथ रखकर 7 बार मंत्र जाप करने से वो ठीक हो जाता। तो ये मैंने किया, मुझे जब हो रहा था सर दर्द तो मैंने यही किया और वो दर्द मेरा तुरंत ठीक हो गया, जो कि काफ़ी देर तक चलता। अगर मुझे पहले होता था तो काफ़ी देर तक वो दर्द रहता था, लेकिन अब गुरुपा के इस मंत्र से, पावरफुल मंत्र से वो चीज़ें तुरंत ही ख़त्म हो जाती है जो नेगेटिविटी की वजह से होती हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन एक सत्संग का कैप्शन था जो प्राची आंटी ने के ही चैनल पर था कि आग से तुझे खतरा है। तो उसी दिन मैं एक सत्संग और सुन रही थी कि तू किचन में संभाल के काम कर। तो जब मैंने किचन में टोस्टर जो सैंडविच मेकर होता है उसमें सैंडविच बनाने के लिए रखा और वो प्लग लगाया तो अचानक ही उसमें शॉर्ट सर्किट सा हुआ और आग जैसी निकलने लगी। मतलब आज तक मैंने ये नहीं देखा था। शॉर्ट सर्किट होता है तो थोड़ी सी स्पार्कल सा हो जाता है या थोड़ी सी चिंगारी सी निकलती, लेकिन स्पार्किंग सी नहीं बल्कि बहुत आग सी थोड़ी निकली, जैसे दिया जलाते हैं तो वैसी आग निकली। तो मैंने तुरंत उस प्लग को खींच दिया, लेकिन वो सैंडविच मेकर ख़राब हो गया, लेकिन वो आग तुरंत बुझ गई और सही मतलब बच गए। तो उस समय मैं वही सत्संग सुन रही थी कि किचन में बच के काम कर, और उसी समय मैंने ये कैप्शन भी देखा कि आग से तुझको खतरा है। तो गुरुपा ने कोई बहुत ही बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन गुरुपा का एक मैसेज देखा था, फिर उसके बाद वो सत्संग मुझे देखा ही नहीं। वो कैप्शन मैंने देखा कि तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, अपने परिवार के संग घूम के आ, तो बोल रही थी ना। तो मेरा अचानक ही प्लान बना और हम लोग यहाँ पास में ही एक लेक है वहाँ गए। तो गुरु जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कल की बात है कि मुझे कल अचानक से आया कि घर की सफाई करनी, क्योंकि एक सत्संग में भी एक आंटी जी बोल रही थी कि मैंने पूरे घर की सफाई की, गुरुपा ने ही उनसे करवाई। तो कल मैंने फिर से करी। तो एक प्लास्टिक की अलमारी है ड्रॉर वाली, वो बहुत छोटी सी है छोटे मोटे सामान रखने के लिए। तो मैंने कई बार वहाँ सफाई की है, लेकिन आज तक कभी उस अलमारी को उठाकर उस साइड में रख कर उसकी सफाई नहीं की। लेकिन जब कल मैं वैक्यूम कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुपा ने ही ये डाला मेरे दिमाग में कि इसे हटा। तो मैंने फिर उसे हटाया तो देखा कि उस प्लास्टिक की जो ड्रॉर वाली है अलमारी, उसके नीचे छोटे छोटे सूखे से पत्ते या फूलों के पेटल्स पड़े थे। मुझे नहीं पता ये वहाँ आए कैसे, क्योंकि हम लोग तो कभी उस जब से वो रखी है वो ड्रॉर वहाँ पर उसको किसी ने नहीं हटाया। न जाने वहाँ पे 3-4 पेटल्स थे सूखे या पत्तियाँ थी, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने रखा, उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं रखा। तो मैंने फिर तुरंत उसे हटाया और फेंक दिया। और साथ ही में उस एक दूसरी अलमारी है वो उस ड्रॉर वाली, तो उसके पीछे भी मैंने देखा एक चूड़ी थी जो कि टूटी हुई पड़ी थी, जबकि वहाँ पर कभी नहीं रखते। पता नहीं बच्चे ने खेलते समय कुछ गिराया हो जिससे वो चूड़ी टूट गई हो। वैसे तो मेरे पास कोई ज़्यादा चूड़ियाँ हैं नहीं, लेकिन वो एक पड़ी हुई थी, मैंने सारी हटा दी थी। तो फिर मैंने उसे भी निकाला। मतलब गुरुपाल कह रहे थे कि अलमारी की सफाई कर, वहाँ सही से सफाई कर, तो फिर मैंने उसे हटा दिया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और काफ़ी बाल निकले कारपेट पर से फिर मैंने वो कल सफाई की, किचन की भी सफाई की। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए कि हम अपना सफाई का काम कर सकें और नेगेटिविटी जिससे हटा सकें। और फिर गुरुपा का ये भी आ रहा था कि अपने अलमारी से कटे फटे कपड़े हटाना। मैंने देखा कि मेरे ज़्यादातर कपड़ों में जैसे अंडरगारमेंट्स होते हैं उसमें कट लगा हुआ है, कई में लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये वॉशिंग मशीन में धोने से, लेकिन नए कपड़े मैंने मंगाए थे, क्योंकि जब वो नेगेटिव पर्सन गई थी तो मैंने सारे फेंक दिए थे चीज़ें और मैंने नई मंगाई थी, लेकिन उसमें भी वो कट लगा है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन गुरुपा के आ रहे थे कि कट लगे हुए कपड़े फेंक दे, तो मैंने उसे सारे ही हटा दिए, फेंक दिए। और मेरा एक प्लाज़ो था वो भी कट लग गया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे, तो वो भी मैंने हटा दिया क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा था। और
एक मेरा सलवार सूट है जिसका दुपट्टा है उसमें भी कट लग गया, वो बिल्कुल नया है तो मैं उसे तो नहीं हटा सकती, लेकिन उसके दुपट्टे का मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि ये क्रियाएं की जा रही जिसकी वजह से कपड़े कट रहे हैं। तो मैंने बाकी के तो फेंक दिए और जो कट गए थे, क्योंकि उन्हें पहना भी नहीं जा सकता था इस तरह से, मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे कट रहे हैं, तो मैंने उसे हटा दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज आ रहा था, सत्संग था, उसमें एक आंटी जी बताती हैं कि गुरुपा ने बहुत पुराना स्पीकर हटाने को कहा था। तो वो मेरे पास तो नहीं है बट मेरे मम्मी के घर पे है, और फिर वो मेरे भाई ने उसे हटाया। फिर पापा ने कहा कि इसे हटाई दो, तो उसे हटा दिया, और एक पुराना ओवन पड़ा था वो भी हटा दिया। बट वो स्पीकर काफ़ी पुराना था, यूज़ में भी नहीं था। तो गुरुपा का कहना था उसमें कि यही तेरी सारी परेशानियां बढ़ा रहा है। तो वहाँ भी मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, तो मेरे भाई ने कल उसे निकलवा दिया उस स्पीकर को, और कुछ पुराने सामान और भी थे, ओवन जो कि यूज़ में नहीं थे, माइक्रोवेव, तो वो हटा दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक दिन वहाँ पर मेरे मम्मी के घर पे वहाँ पर जो बाथरूम होता है उससे एक पाइप जाती है, तो वो नीचे की साइड में गार्ड ने कुछ सफाई कराई, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पे 2 चूहे मरे हुए थे। तो ज़रूर गुरुपा ने कोई कष्ट, बहुत ही बड़ा कष्ट काटा हम लोगों का। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। और काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि अकाल मृत्यु का भय है, और ये मतलब इस टाइप के मैसेज ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सारे ही सत्संग सुन डाले। तो और बच्चे पे भी खतरा था, तो बच्चे को मैंने एक दिन अचानक आया कि बेटी पे खतरा है तो सुन ले, तो अचानक न जाने, अदरवाइज़ मैं थोड़ा रुक जाती हूँ कि थोड़ी देर में सुन लूँगी, लेकिन मैंने उसको तुरंत ही सुनना शुरू कर दिया। फिर वो मेरी बेटी जब खेल के आई तो मुझे लगा सब तो ठीक ही है, लेकिन उसने बताया कि वो साइकिल से गिर गई थी। तो गुरुपा ने एक बड़ा ही कष्ट छोटे में काटा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि होता है लेकिन वो इतने छोटे में कट जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल अंग संग रहने के लिए। ऐसे मेरे माँ के यहाँ भी काफ़ी हाइपर हो गई थी और परेशानी हो गई थी, उनके सर पे भी चोट लगी थी। तो वो सारी जो मैंने सत्संग सुने थे वो गुरुपा ने छोटे में इस तरह काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि नेगेटिव लोग अभी भी पीछे पड़े हैं कि घर आने के लिए ये वो, लेकिन अब गुरुपा के मर्ज़ी के बिना वो घर भी नहीं आ सकते जब तक गुरुपा की आज्ञा नहीं होगी। कोई निगेटिविटी या कोई नेगेटिव पर्सन हमारे घर नहीं आ सकता। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक बार और मैसेज आ रहा था सत्संग की गोल्ड खोने का है या कि तेरी कोई बहुत ही कीमती चीज़। तो मैंने क्या किया था कि जो पहले लाल धागे में लॉकेट पहनाया था, मैंने अपनी बेटी को एक गोल्ड की चेन थी उसमें पहना दिया था। बट जिस दिन मैंने पहनाया था उसी दिन से ये मैसेज आने लगा, तो मुझे थोड़ा डर सा लगा, क्योंकि वो स्कूल गई थी। वैसे मैं स्कूल में नहीं पहनाती, लेकिन मैंने उस दिन पहना दिया था। वो थोड़ा सा कह रही थी मुझे पहना दो, तो क्योंकि वो धागा ख़राब हो गया था, और फिर मुझे यहाँ यूएस में फिर ढूंढना पड़ता कि कहाँ से लाल धागा लाऊं। वैसे तो मिल जाता, लेकिन फिर मैंने उसे पहना दिया। लेकिन जब वो घर आई फिर वो सही था, फिर मैंने उस गोल्ड चेन से निकाल कर उसको, एक आर्टिफिशियल चेन थी उसमें मैंने उसको गले में डाल के पहना दिया। और मैंने अपना तो गोल्ड में ही पहना, लेकिन बार बार आ रहा था, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग सुनकर ही गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज एक मैसेज, एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था, तो उन्होंने वो धनिए के बीज को रात में पानी में भिगो के और सुबह पीने का उपाय बताया था। तो मुझे भी कुछ इन्फेक्शन था, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। तो मैंने आज सुना, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से पहले तो ठीक हो गई थी, बट कुछ दिनों से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई फिर से।
तो और मैंने फिर उसके लिए मैंने एक जगह सुना था कि फिटकरी को पानी में डालकर उस पानी से अगर आप वॉश करते हैं तो सही रहता है। तो मैंने 2 दिन से मैंने वो स्टार्ट किया है, जिससे मुझे काफ़ी राहत मिल रही है। अब मैं वो धनिए के बीज वाला ज़रूर ट्राई करूँगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा को सब पता है, वो तुरंत उसका ही आंसर देते हैं जो हमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब भी यूट्यूब ओपन करो तो आपकी समस्याओं का ही समाधान गुरुपा के सत्संग से मिलता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आँखों के धुंधलेपन और पीठ दर्द का भी आ रहा था, जो कि मैंने चंदन टीका और जल प्रसाद में लगा ही रही हूँ, और हमेशा ही जल प्रसाद रात में आँखों में डालकर सोती हूँ। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी तरह से ही ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा काफ़ी मैसेजेस सत्संग सुनवा रहे थे कैंसर के और बीमारियों के। तो गुरुपा के सत्संग सुन के ही वो कष्ट कट रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने लास्ट शुक्राने में, जो कि मेरा फर्स्ट शुक्राना था गुरु जी, मैं आपका मंत्र जाप ही भूल गई। मैं उसके लिए बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे आपने वो सत्संग इतना अच्छा रिकॉर्ड करवाया कि मैं ही उसको कितनी बार सुन चुकी हूँ, पर मैं हमेशा ये नोटिस करती हूँ कि मैं उसमें आपका मंत्र जाप ही भूल गई। और वो फर्स्ट टाइम था, और मैं शायद उसमें आपसे जुड़ने का ईयर भी एक बार गलत बता दिया, थोड़ी ड्राउजीनेस में। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा मेरा शुक्राना है फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट यू डूइंग। बिग थिंग्स आर देयर, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी मिरेकल्स तो आप करते ही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इन डेली लाइफ भी आप करते हैं। जैसे ये मेरा आज का टुडे इज़ 30 जून का शुक्राना है आपको, अमृत वेले का। राइट नाउ द टाइम इज़ 4:44, 4 बज के it's 4:39। सो गुरुपा, आपने मुझे जगा दिया ऑन करेक्ट टाइम, इसलिए आपका बहुत 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 अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी शुक्राने हर दिन ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैंने आपसे कहा था आप में से एक रिकॉर्ड करवा देंगे तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा दूसरा रिकॉर्ड करने का भी। सो गुरुपा, कल आपकी नातिन गई थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, और आने के समय बहुत बारिश शुरू हो गई थी, और मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उसको लेने नहीं जा पा रहे थे। पर गुरुपा, आपने बहुत सेफली और बहुत अच्छे से उसको वापस घर पहुंचा दिया, क्योंकि स्थिति भी बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। देन ऑल थैंक्स टू यू। आप हर छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। आपका एक मैसेज आया था कि बार बार एक चीज़ वास्ते अरदास ना करया करो। मैं सुन बैठा हाँ, मैं सुन ली है तुम्हारी अरदास, कोई चीज़ ना रिपीट करया करो। सो आई गॉट दैट गुरुपा, एंड आई हैड फुल फेथ इन यू कि वो आराम से घर पहुंच जाएगी। अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुपा। गुरुपा, आपके बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, ही सफरिंग विद कोल्ड कफ। वो बाहर गए थे टूर पे, तो वो आए हैं तो उनका गला दर्द और खूब शरीर दर्द, सर दर्द। गुरुपा प्लीज़, मैंने उनको आपका जल प्रसाद दिया है, वो खुद ही ले लेते हैं, और चंदन टीका भी लगाया, मेडिसिन वो ले रहे हैं गुरुपा। सो बिकॉज उनको काम करना है, सो प्लीज़ उनको बहुत जल्दी से हेयर एंड हार्टी कर दीजिए गुरुपा। आई नो आप कर दोगे, 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता आजकल आपके जल प्रसाद के साथ, टू गेट रिड ऑफ एनी प्रॉब्लम। अनंतम शुक्राना। कई बार गुरुपा पता है 1-2 दिन से कोई ज़्यादा लंबी चीज़ खिंच जाती है ना, तो फिर ऐसे लगता है, तब हम आपको कहने लग जाते हैं गुरुपा ये क्या। वैसे तो 1 और 2 डेज बहुत हैं हर चीज़ को सही कर देने के लिए। सो गुरुपा, आई नो आप बहुत जल्दी से उनको ठीक भी कर दोगे, सो आपका अनंतम शुक्राना है। एंड गुरुपा, अ बिग थैंक्स फॉर एवरीथिंग दैट यू डूइंग। आपने बहुत संभाला हुआ है हम सबको,
हम सब अपनी अपनी लाइफ्स में या सेटल्ड हैं, अच्छे से सेटल्ड हैं गुरुपा। छोटी मोटी दिक्कतें ये ऐसी तबीयतों की आती रहती हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी मतलब आपकी नातिन, उसको गुरुपा पता नहीं क्यों एंग्जाइटी हो जाती है, स्पेशली जब से उसके नाना जी गए हैं 2022 में। सो तब से वो उसको एंग्जाइटी पैनिक होता है गुरुपा। वो कई बार कहती है कि मुझे यहाँ हैवी लेफ्ट साइड हैवी लग जाता है, और अननेसेसरी की एंशियसनेस होती है गुरुपा। आजकल की टीन्स में ये बहुत ज़्यादा होती है गुरुपा, स्पेशली गर्ल्स में। गुरुपा आपसे अरदास है, मैं मतलब अरदास से तो वही सेम है गुरुपा, बट ये एक चीज़ होती है जो कि बहुत टेंस करती है उसको भी और हमें भी। तो गुरुपा प्लीज़ उसको इस चीज़ों से बाहर निकालिए। शी इज़ जस्ट स्मॉल गर्ल, अभी से इतनी दिक्कतें अच्छी नहीं है गुरुजी। थोड़ा सा वो टीनेजर है तो डांट भी बहुत खाती है गुरुपा, फ़ोन नहीं छोड़ती है। सो वही जो आजकल हर टीनेजर का प्रॉब्लम है, फ़ोन नहीं छोड़ना, बात नहीं सुनना, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना, पेरेंट्स को जनरली गलत समझना। शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड सोल गुरुपा, एंड शी इज़ राइट मेनी अ टाइम्स। आई डू अग्री कि हम बहुत हाइपर भी हो जाते हैं कई बार उसके ऊपर गुरुपा, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि वाकई बहुत ट्रबल कर देती हैं गुरुपा। तो मैं यही विश करती हूँ कि जैसे आपने सबका हाथ पकड़ लिया है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन दे दीजिए गुरुपा। बाकियों को तो सबको आपने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, उसको भी संभाल रखा है, पर ये कुछ उसकी पर्सनालिटी, आजकल हर टीनेजर के पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं ये सेम। आई थिंक ऑल भी मदर्स मेरे से रिलेट करेंगे गुरुजी, जनरेशन ही यही है गुरुपा। बट ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ट्रबल करती है गुरुजी। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए उसको प्यार से बड़ा करने में, उसको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में। शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल गुरुजी। बस मैं हमेशा यही आपसे, आप कहते हो सेम अरदास नहीं लगा, पर अरदास यही रहती है गुरुपा कि आप सबको हेल्थ ब्लेस करो। हेल्थ बहुत 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 ज़रूरी है गुरुपा, बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ्स में, आजकल के जॉब्स में गुरुपा। देयर इज़ सो मच ऑफ स्ट्रेस कि आप एक टेंशन फ्री लाइफ निकाल ही नहीं सकते गुरुपा, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ हायर पोजीशन। सो गुरुपा, give everybody time to relax, enjoy. And if you don't do a job, then also it is a problem. गुरुपा हर चीज़ ज़रूरी है, everything is mandatory, but the health is the utmost. जिसको कि अगर नहीं संभालेंगे या जो, and it doesn't happen, हम नहीं चाहते गुरुपा, अगर वर्क स्ट्रेस इतना हो जाता है तो आपसे यही अरदास है, हर किसी को कूल डाउन, ईज डाउन करिए गुरुपा इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, सो दैट हर किसी को एंजॉय करने का, रिलैक्स करने का, और जॉब स्ट्रेसेस को गुरुपा थोड़ा कम करिए प्लीज़। आई नो यू देयर फॉर एवरीथिंग, आप हर चीज़ के लिए हो गुरुपा, मेरे तो हर चीज़ में अब आप हो। आप मुझे संडे को ब्लाइंड स्कूल लेके गए, आपने मुझे वहाँ पे ब्लाइंड लोगों की सेवा कराई, मैंने और मेरे अंकल जी ने उनको समोसा और लड्डू प्रसाद बांटा। वही समोसे लेके हम अपनी बिल्डिंग के गार्ड अंकल को हमने खिलाया गुरुपा, सच अ गुड फीलिंग। और आपको भी आके भूख लगाया उसी समोसे का, आप समोसे बहुत लाइक करते हैं ना गुरुजी, और जब भी आप ऐसे कुछ बांट के आते हैं, देयर इज़ सच अ सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आपके अंदर। आपको लगता है आप, दो यू आर नॉट डूइंग मच, आप करवा रहे हो गुरुपा ये सब सेवा, पर अंदर से आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड और थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आपने किसी को कुछ खिलाया है, किसी को कुछ बांटा है। गुरुपा कीप्स ऑन सेइंग कि अपने शेयर में से खिलाओ, लंगर करवाओ। गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, एंड आई ऑल्सो लाफ ऑफ एट सम टाइम्स कि गुरुपा हार्ड टाइम्स में भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं कि आपको फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी होप बनती है कि आप वो हार्ड टाइम भी बहुत ईजिली हंस हंस के निकाल देते हो, वेटिंग फॉर द गुड टाइम्स टू कम एज ही प्रोमिसेस। सो गुरुपा अनंतम शुक्राना आपको हर एक मैसेज का, हर एक हर एक सपोर्ट सिस्टम का। एक पेरेंट की तरह आप ढांढस बता बंधाते हो
कि सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बिकॉज ओनली पेरेंट्स कैन डू दैट। वही कर सकते हैं, वही करते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। सो गुरुपा, यू आर माई सुपर हीरो, यू नो दैट। मैं बहुत आप पे विश्वास करती हूँ गुरुपा, और सिर्फ आप पे ही करती हूँ, कोई भी नहीं है कि मैं, पहले भी कोई ऐसे नहीं थे जिन पे मैं बहुत विश्वास करती, पर गुरुपा आपसे जुड़ने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मानती हूँ और हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं भले ही डगमगा जाऊं, मेरे को मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरी फैमिली को आपने जिस तरह से पकड़ के रख रखा है, हमें उसी तरह से आप पकड़ के रखना गुरुपा। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हमें अपने, कहते हैं ना, एक बिग बेयर हग में हम चारों को पकड़ के रखना, एक बिग बेयर हग में। एंड अ बिग बेयर हग फ्रॉम माई एंड टू यू गुरुपा। I many a time feel like hugging you गुरुपा। बहुत मन करता है, the way I used to hug my dad also, I feel like hugging you my Malik। just be always there present as my father, taking care of all of us, and bless everyone गुरुपा। हर किसी को bless करिए गुरुपा, हर किसी को। I always say कि हर कोई जब आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उनके कितने दुख खत्म हो जाएंगे गुरुपा। The world will be a beautiful place। But yes, उनको अभी उनकी वो स्टेज नहीं आई है जहाँ पे उनको आपसे कनेक्शन, जहाँ आप उनको आके संभालें। आप बैकग्राउंड में हमेशा हर किसी के साथ हैं। Saying this गुरुपा, I say a very good morning to you। मेरा पूरा रेस्ट ऑफ द डे बहुत अच्छा निकलवाइएगा गुरुपा, पिछले दिन से अच्छा। सबकी हेल्थ को ब्लेस करिएगा, अपना भी खूब ध्यान रखिएगा। On this note, I say bye bye to you for today गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।